दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही फेमस केस और फेमस पर्सनालिटी के बारे में। ये जो केस है इसका नाम है सबा अदनान सामी वर्सेस अदनान सामी केस और ये रिलेटेड है अदनान सामी से। और अदनान सामी को जो नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं कि ये बहुत ही फेमस पॉपुलर सिंगर हैं और ये पाकिस्तान के थे पर इन्होंने बाद में इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी। तो इनसे रिलेटेड ये केस है, बट ये केस रिलेटेड है तलाक से और मुस्लिम लॉ के अंदर ये तलाक फॉल कर रहा है। मुस्लिम लॉ में जो तलाक का राइट है वो इनहेरेंट राइट है किसी भी मेल पर्सन का, लेकिन फीमेल के लिए ये राइट अवेलेबल नहीं है। फीमेल के लिए जो उनके पास राइट है वो खुला है, लियान है। पर अभी हम टॉपिक पे स्टक रहते हैं तलाक के। तलाक के दो टाइप्स होते हैं, तलाक के बिद्दत और तलाक के सुन्नत। तो जो तलाक के बिद्दत है इसको हम जानते हैं ट्रिपल तलाक के भी नाम से, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है इंडिया में। अब बात करते हैं तलाक सुन्नत पर। तलाक सुन्नत के दो टाइप्स होते हैं, तलाक ए हसन और तलाक हसन। तलाक ए हसन क्या होता है? ये काफी ज्यादा अप्रूव्ड फॉर्म है इस्लाम में, क्योंकि इसे सारे जो स्कूल्स हैं, इस्लामिक स्कूल्स हैं, वो इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसे मानते हैं। इसमें एक बार, केवल एक बार तलाक बोलना होता है, प्रोनाउंस करना होता है। बाकी अगले 3 महीने तक के लिए इद्दत पे फीमेल पर्सन बैठती है। जब वो 3 महीने बैठती है इद्दत पे, उसके बाद ये जो तलाक होता है वो इर्रेवोकेबल हो जाता है। लेकिन अगर 3 महीने के बीच में अगर पत्नी को वापस लेना है पति को, तो वो वापस ले सकता है। ये है तलाक ए हसन। तो इसमें केवल और केवल एक बार ही तलाक बोलना पड़ता है और 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है। बट तलाक ए हसन में तलाक ए हसन में तलाक जो होता है वो हर 3 महीने पे एक एक बार बोलना होता है। जो टूहर पीरियड का गैप होता है उसमें हर 1 महीने पर तलाक बोलना पड़ता है। जैसे हम आपको अगर इसे एक फॉर्म में बताएं तो ये एक बार तलाक दिया गया, तलाक बोला गया, 1 महीने बाद फिर से तलाक बोला जाएगा और फिर 1 महीने बाद फिर से तलाक बोला जाएगा। तो ये हो गया 3 महीने का टेन्योर। तब ये कंप्लीट होता है तलाक ए हसन। लेकिन तलाक हसन जो होता है वो केवल एक बार तलाक बोला जाएगा, लेकिन 1 महीना और ये 1 महीने, 2 महीने और ये 3 महीने। तो ये 3 महीने के जो समय रहेगा इसमें जो फीमेल होगी वो इंतजार करेगी। अगर इन 3 महीने में इनका पति इन्हें वापस ले लेता है तो तलाक जो है वो रिवोकेबल हो जाएगा, तलाक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं वापस लेता है तो तलाक इरिवोकेबल हो जाएगा। सेम ये कंडीशन इसमें भी लागू होता है। लेकिन ये एक बार तलाक लिया गया, 2 बार तलाक बोला जाएगा और 3 बार तलाक बोला जाएगा। इन 3 बार तलाक में इन 3 महीने के पीरियड में अगर अगर इनका पति इन्हें वापस ले लेता है तो ये जो तलाक है वो वैलिड नहीं रहेगा, अदरवाइज ये जो तलाक है वो वैलिड हो जाएगा। ये डिफरेंस है तलाक ए हसन और तलाक हसन में। तो इन्होंने तलाक लिया, तलाक लिया और उसके बाद अपनी पत्नी को इन्होंने वापस ले लिया। फिर दूसरी बार इन्होंने तलाक लिया और फिर इन्होंने अपनी पत्नी को वापस ले लिया। लेकिन एक और रूल है इस्लाम में, हलाला का रूल। अगर तीसरी बार तलाक लिया जाता है तो फिर वापस आप नहीं ले सकते विदाउट हलाला। तो हलाला क्या होता है इस केस में कहा गया था। इस केस में ये बोला गया अगर आपने 3 बार तलाक दे दिया अपनी पत्नी को तो आपको अगर उससे फिर से रीमैरिज करना है तो उसे हलाला के पीरियड से, हलाला के कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। हलाला ये होता है कि इफ अ मैन डाइवोर्स हिज वाइफ 3 टाइम्स, अगर 3 बार तलाक दिया तो सी कांट मैरी हिम अनलेस सी मैरिज अनदर मैन, जब तक कि वो किसी और आदमी से शादी ना कर ले वो महिला। फिर उस मैरिज में जिससे भी शादी हुई है उसमें कंज्यूमेशन भी होना जरूरी है। फिर उसे डाइवोर्स दिया जाएगा। तब जो प्रोसेस होगा वो वापस से माना जाएगा कि नया मैरिज चालू हो गया है और वापस से अपने पहले पति के पास वो जा सकती है, अपने पहले पति से वो शादी कर सकती है। ये होता है हलाला कंडीशन। तो इनके केस में कोर्ट ने यही बोला था कि हलाला मैंडेटरी है। इसका मतलब ये कि इंडिया में हलाला मैंडेटरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे देता है, 3 बार तलाक मतलब एक बार तलाक दिया गया, इद्दत से गुजरी पूरा वो, और फिर उसने वापस ले लिया अपनी पत्नी को,
फिर दोबारा कुछ दिन बाद नहीं बना उन लोगों में, फिर से उसने तलाक दिया, फिर इद्दत से वो गुजरी, फिर वो वापस ले लिया। लेकिन बाद में अब जब तीसरी बार इन्होंने तलाक दे दिया है उसे, तो अब वापस नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल उस फीमेल का हलाला होगा। हलाला के बाद ही वो जो मेल है वो उसे वापस ले सकता है। ये कंडीशन इसलिए लगाया गया है यहाँ पर कि जो मैरिज है, जो तलाक है, मुस्लिम में जो निकाह के अंदर तलाक का जो प्रोविजन है, इसे कोई मजाक ना समझे, इसलिए इस कंडीशन को यहाँ पे डाला गया है। लेकिन वही बात है कि हर जगह फीमेल को ही एक बलि का बकरा बनाया जाता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। तो ये केस था सबा अदनान सामी वर्सेस अदनान सामी का केस। ओके, ये 2010 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये केस जरूर आएगा।